सब पे हम बात करेंगे, कब आपका सिलेक्शन होगा इस पे बात करेंगे। और आप भी मुंह उठा के आ चुके कि साहब ये बताएंगे स्ट्रेटेजी कैसे निकलेगा मेरा सरकारी नौकरी का सपना पूरा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में अब तक सफल क्यों नहीं हो पाए, या आप अपनी जिंदगी में बार बार असफल क्यों हो रहे हैं? आपने सोचा है कभी? आप सोचते हैं आप बचपन से पढ़ाई में कैसे थे, या फिर सिर्फ ऐसा है कि भाई कुछ करने को नहीं है, बीए कर लिया है, ले दे के किसी तरीके से इंजीनियरिंग में पास हो गए तो चलिए एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सब बताते हैं एसएससी बहुत आसान है। मैंने देखा था फलाने सर को मोटिवेशन दे रहे थे कि 3 महीने में सरकारी नौकरी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फलाने सर कह रहे थे 6 महीने में सरकारी नौकरी तुम्हारे नाम हो जाएगी। और ये वो सर हैं जो कभी 6 साल में भी एमटीएस का पेपर नहीं निकाल पाए थे। आपने सोचा है कि आप क्यों आए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने? कभी ये जाना है आपने कि कहाँ कमी रह गई थी कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है? क्यों आप 10th में अच्छा नहीं कर पाए थे कि आप आईआईटी की तैयारी में जाते, शायद किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते और आपका वहां पे कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छा पैकेज लग जाता? क्या अभी तक आपकी असफलता की वजह आपको नहीं पता है कि अभी तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और अब अचानक से आप एसएससी की दुनिया में आ गए और गुरुजी 6-7-8 महीने में ऐसी चटनी पिला देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी उम्मीद में आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखने आ गए? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि पढ़ने से सब कुछ होगा फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मोबाइल देखते वक्त ये ख्याल नहीं आता कि यार मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो मोबाइल देखता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये पता है कि पॉडकास्ट देखने से कुछ नहीं होगा, नूरा फतेह की चाल देखने से कुछ नहीं होगा, मलाइका का क्रेज देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वही सब कर रहा है। अगर आपका दिमाग इस तरीके की गुलामी में व्यस्त है और आपका दिमाग के ऊपर से कंट्रोल हट चुका है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेंड आपको परेशान करता रहता है। अभी फरवरी में पढ़ना शुरू किया ही था कि फिर वैलेंटाइन डे आ गया, तो सोचा क्यों ना एक ट्रायल कर लिया जाए, और अब वो ट्रायल फेल हो चुका है, तो अब गम में वक्त बीत रहा है कि उसने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। मेरा रिजेक्शन नहीं हो सकता था। आप हर 2, 4, 5 महीने दिनों में कोई ना कोई ऐसी टेंशन अपने दिमाग के ऊपर लादते रहते हैं जो आपकी पढ़ाई का सत्यानाश करती रहती है, और फिर आप सोचते हैं कि यार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। मुझे मालूम है कि जब हम कॉलेज से निकले थे, टीसीएस के अंदर प्लेसमेंट हो गया था, 7-8 महीने ज्वाइनिंग में थे, और मुझे यह था कि यार अगर सीजीएल 2012 किसी भी तरीके से निकल गया तो कम से कम प्राइवेट नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, और हमने उसमें जी जान झोंक दी थी।